हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 7 से शुरू हो जाते हैं, 8th 9th 10th में तो रहते ही रहते हैं, और इवन कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक में हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ट्राइंगल होता है उसमें सभी कोणों का योग क्या होता है, क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, पेंटागन में क्या होता है और हेक्सागन में क्या होता है। इसके बाद हम करेंगे ये क्वेश्चंस, जैसे ये है, इसमें हमें एक्स का मान निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, तीसरे में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही है, चौथे में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, और पाँचवें में भी इस तरीके से, छठे में, सातवें में, और ये हमारा लास्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ सीखते हैं कॉन्सेप्ट की चीज़ें। तो क्या है, सबसे पहले होता क्या है, देखो ये त्रिभुज है और त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग आपको पता होगा 180 होता है। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। पेंटागन के कितना होता है, पंचभुज के या 6 भुजाओं वाले के, षटभुज के कितना होता है। तो इसको निकालने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है कि n-2 इंटू 180। क्या है फार्मूला, n-2 इंटू 180। तो n मतलब होती भुजाएं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3। तो त्रिभुज के लिए क्या आ जाएगा, n की जगह 3 लगा दो, 3 - 1 इंटू 180। तो 3 में से देखो 3 - 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 इंटू 180। तो त्रिभुज के लिए देखो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, त्रिभुज के लिए तीनों कोणों का योग हो जाएगा, 1 में 180 का गुणा करोगे तो 180। तो पता चला त्रिभुज के लिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ऐसी चतुर्भुज के लिए देखो 1 2 3 और 4, टोटल भुजाएं कितनी हो गई, 4। फिर से फार्मूला वही लगाओ, क्या है, n-2 इंटू 180। n की जगह आप क्या लिखोगे, 4। तो 4 - 2 इंटू 180, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 × 180, और ये आ जाएगा 360। तो देखो, चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना हो गया, 360। अब अगर यही हमें निकालना हो किसके लिए, पेंटागन के लिए, तो पेंटागन के लिए फिर से फार्मूला लगा लो। क्या लगाओगे, n-2 इंटू 180। फार्मूला याद रखोगे अगर, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो n के लिए क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ 5 हो जाएगी, 5 - 2 इंटू 180। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा इंटू 180, और 180 में 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 540। तो पेंटागन में अंदर के सभी कोणों का योग इनका सबका होता है 540। ऐसे ही हेक्सागन में सभी कोणों का योग कितना आ जाएगा, इसे आप खुद कर लीजिएगा, और ये वही है, 4 इंटू 180 होता है, और जिसका मान आता है 720। कितना आता है, 720। एक और कॉन्सेप्ट इसमें समझने को रह गया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अगर हम ऐसे कोई भी बनाएं त्रिभुज, और आपसे कह दिया जाए कि इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इसको भी इधर बढ़ा दिया, और इसको भी इधर आगे बढ़ा दिया। अब बताओ, ये जो आउटर एंगल्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, तो आउटर एंगल्स का सम वो कितना होता है, 360। और किस में 360 होता है, सभी में, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो, चाहे ट्राइंगल हो, सम ऑफ ऑल आउटर एंगल्स कितना होता है, 360। ये फार्मूला याद रखना, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन फार्मूले के बेस पे अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हमें 3 एंगल दे रखे हैं, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है जिसमें 1 2 और 3 एंगल दे रखे हैं, और चौथा एंगल है x, उसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल, तो क्या करोगे, हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब सम ऑफ ऑल एंगल्स क्वाड्रिलेटर में कितना हो जाएगा, अभी बताया था पीछे, कितना, 360। तो कर लो, इक्वल टू लिख दो 360। अब बताओ, सम ऑफ ऑल एंगल्स में कौन कौन से, 50 है, 130 है, 120 है। तो लिखो 50 + 130 + 120
और प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। अब देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 150 हो गया, उसमें 50 जोड़ोगे तो ये हो गया 300। इन दोनों को जोड़ने पे 250 हुआ और उसमें 50 जोड़ा तो 300 प्लस x ऐसे ही लिख दो इक्वल टू 360। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो ये 300 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 360 में से माइनस हो गया 300। और जैसे ही 360 में से 300 माइनस करोगे तो 60 डिग्री बचेगा, तो x की जगह पे क्या होना चाहिए हमारा 60 डिग्री। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये भी उसी तरीके का है, क्वाड्रिलेटरल वाला ही क्वेश्चन है और इसमें भी मेजर ऑफ द एंगल x का मान बताना है। तो देखो यहाँ क्या है, हमें एक एंगल ये दिया है, एक ये दिया है और तीसरा एंगल नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो देखो जब भी ऐसे कहीं कोण बनाओ, बिल्कुल समझने वाली बात है, ऐसे और ऐसे बनाओ। अगर ऐसे बना है चौकोर तो स्क्वायर टाइप का छोटा सा, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, चाहे क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री। और एक पूरी लाइन पे जो ऐसे है पूरा कोण बनता है 180, पूरा कोण कितना बनता है 180, और उसमें से हम कहें ये आधा 90 निकाल दो तो इधर कितना बचेगा, तो इधर भी बचेगा हमारा 90। ए बी सी और डी, तो यहाँ हम लिख लेंगे एंगल डी इक्वल टू लिखेंगे 180 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब जब हमें एंगल डी पता हो गया, अब फिर से लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब तो लगा ही दोगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, ये होता है 360, क्वाड्रिलेटर है इसलिए। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स में कौन कौन से हैं, x है प्लस 70 है प्लस 60 है, ये देखो x हो गया 70 हो गया 60 हो गया और प्लस 90 है और इक्वल टू कितना है 360। अब इन सबको जोड़ो तो x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130 और उसमें 90 और जोड़ोगे तो आ जाएगा 220 इक्वल टू आ जाएगा 360। अब इन सबको जोड़ के आ गया ये। अब बताओ, अब ये x का मान निकालोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 360, तो इधर पहले से ये आएगा माइनस में तो 220, तो 220 360 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 140 डिग्री। डिग्री का साइन भी लगा देंगे एक छोटा सा ऊपर 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 140 डिग्री। अब चलिए चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, अब की बार जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और टफ हो गया है। इसमें भुजाएं 1 2 3 4 और 5, यानी ये बन गया हमारे पास क्या पेंटागन। तो पेंटागन में अब हमें ये कोण x है और ये भी x है और x का मान ही बताना है, x का मान बताना है। तो देखो हमें ये क्या दे रखा है, एक पूरी लाइन है और इस लाइन पे ये एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और ये इंटीरियर वाला हमें अंदर का बताना है। यहाँ भी एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल दिया है और ये अंदर का सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अंदर का एक एंगल ये तो पता है, ये x है ये भी x है, दो ये भी पता हो गए। ये दोनों नहीं पता है तो इनको हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पॉइंट डाल लो A B C D और E। अब बताओ एंगल अगर हम C निकालें सबसे पहले तो एंगल C कितना आएगा, वो आएगा 180 में से, देखो पूरी लाइन पे 180 बनता है, अभी बताया था, उसमें से 70 माइनस कर दो तो एंगल C आ गया 180 माइनस 70, तो आ जाएगा 110 डिग्री। ऐसे ही एंगल D बोलो तो एंगल D क्या आ जाएगा, D यहाँ है और ये क्या हो जाएगा पूरा 180 है, उसमें से ये 60 माइनस कर लो तो एंगल D आ जाएगा। तो एंगल D इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 और ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखो C और D हमें पता हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये देखो हमारा क्या है, ये है पेंटागन। तो पेंटागन में सभी कोणों का योग कितना होता है, अभी देखो यहाँ किया था हमने, पेंटागन में सभी कोणों का योग कितना होता है 540, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होता है 540। तो इसे अब करो, कैसे करोगे देखो, तो लिख लो सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू कितना लिखेंगे 540, और सम ऑफ ऑल एंगल्स में क्या लिखोगे, पहला है 30
प्लस दूसरा कितना है x। तो देखिए अब इसमें तीसरा एंगल कितना है, तीसरा ये वाला निकाला था, कितना निकाला है एंगल C 110, प्लस चौथा एंगल कितना है ये निकाला था, ये कितना निकाला है 120। चाहो तो यहाँ लिख भी दो, यहाँ लिख दो 120 और यहाँ लिख दो 110। तो ये हमारा निकला है चौथा एंगल 120, प्लस पांचवा एंगल ये कितना है x है, और इन सब का सम कितना है 540। अब बताओ इन सबको जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये x है और ये भी x है, तो x में x क्यों ही जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 2x, प्लस बचा हुआ जोड़ो 30 ये है, 110 ये है और 120 ये है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 140 आ जाएगा, और उसमें 120 और जोड़ोगे तो आ जाएगा 260 इक्वल टू आ जाएगा 540। अब बताओ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये पहले उधर जाएगा, तो 2x इधर ही रह जाएगा, ये उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 540 में से माइनस हो जाएगा 26 और 0। अब इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 8 और 2, यानी 280 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 280। अब बोलो अब क्या करोगे, आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो 280 में डिवाइड लगा दो 2 का, और जैसे ही इसमें 2 का डिवाइड लगाओगे तो आ जाएगा 140 डिग्री। तो x का मान इस क्वेश्चन के लिए कितना आ गया 140 डिग्री। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे भी देखते हैं, वो इससे भी थोड़ा अलग हटके है। तो ये देखिए ये पेंटागन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा आसान है क्योंकि इसमें सारी भुजाएं हैं बराबर, और जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये देखो ये सारी भुजाएं बराबर हैं तो इसके कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बराबर होंगे इसका मतलब सभी कोण इसमें गिवन है, कितने हैं x x x x और x। तो लिख लो सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो बताओ सम ऑफ ऑल एंगल्स पेंटागन के लिए कितना होता है, पंचभुज के लिए कितना होता है, यानी सभी कोणों का योग हो गया 540। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना लिखा था पेंटागन के लिए 540, तो इसमें भी सेम ही रहेगा। अब बताओ पांचों एंगल कितने हैं, सभी x हैं, यानी x प्लस x प्लस x प्लस x और प्लस x कितनी बार 5 बार इक्वल टू 540। अब देखो ये सारे मिलके कितना आ जाएंगे 5x ही हो जाएंगे, सीधी सी बात है, तो सबको जोड़ोगे 5x इक्वल टू 540। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो ये 5 इधर देखो इनके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 540 डिवाइड दे दो 5 का, तो 5 का जैसे ही डिवाइड दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। डिग्री का साइन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अलग हटके है, अभी जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए ये उनसे थोड़ा अलग हटके है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ इसमें देखो वही हम प्रोसेस करेंगे कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, ये भी देखो एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और वैसे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है, बिल्कुल आसान है, कितना 360। तो इसका आंसर आना चाहिए 360। लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछ लेता कि x कितना है, y कितना है और z कितना है, तो आप कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ ये पूरा एक सीधी लाइन बन रही है और आधा 90 हो गया, तो बचा हुआ आधा कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू कैसे निकालोगे 180 में से माइनस कर दो, x इक्वल टू 180 माइनस 90 तो कितना आ जाएगा 90। तो एंगल x हमारे पास कितना आ गया 90। ऐसे ही अगर हमें y निकालना होता तो y तो अभी नहीं निकाल पाएंगे, पहले हम निकालेंगे z। क्या निकालेंगे z, तो एंगल z बोलो कितना आएगा। तो एंगल z निकालने के लिए देखो इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं। तो क्या लिखोगे, तो z निकालना है तो 180 माइनस 30, क्योंकि ये 180 में से माइनस इधर वाला कर दोगे तो z बच जाएगा, तो कितना बचेगा 150 डिग्री। तो एंगल z भी पता हो गया।
अब आपसे कहें एंगल वाई बोलो, तो एंगल वाई के लिए देखो एक फार्मूला ये भी है, क्या है कि पहले हम इसकी और इसकी हेल्प से ये वाला एंगल निकाल लें, और ये इंटरनल एंगल को हम मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं? पी। तो एंगल पी प्लस 90 और प्लस 30, यानी इन तीनों का सम, चूंकि अंदर त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज का सम कितना होता है? 180। तो एंगल पी की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी? प्लस इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो 120 हो जाएगी, इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये उधर वही बना रहेगा। अब पी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो क्या आ जाएगी बताओ? ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पी इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120। तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 60। अब देखो पी की वैल्यू ये वाली पता हो गई हमें, कितनी है? 60। ये वाला पता कौन हो गया? 60 है। अब कहें y निकालो, तो y इक्वल टू क्या फार्मूला लगाओगे? फिर से अब देखो ये भी पूरा एक लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा? यानी इन दोनों का सम y और प्लस 60, यानी y प्लस 60, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो y का मान निकालोगे क्या आ जाएगा बताओ? तो एंगल y इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 160 माइनस 180 माइनस 60 करोगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल y ये आ जाएगा। अब एक बार देखो x प्लस वाई प्लस जेड 360 हो रहा है कि नहीं, एक बार फिर से चेक कर लो। बोलो x प्लस वाई प्लस जेड। तो x का मान कितना निकाला हमने? x का मान यहाँ देखो निकाला है 90 डिग्री। कितना निकाला है? 90 डिग्री। प्लस y का मान कितना निकाला है? ये देखो 120 डिग्री। और प्लस z का मान कितना निकाला? ये देखो कितना निकाला है? ये वाला 150 डिग्री। और जैसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये देखो आ रहा है हमारा 360। तो जो हमने पहले ही लिख दिया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान, चूँकि ये एक्सटीरियर एंगल्स थे तो इन सब का सम क्या आ जाएगा? 360। और इसे हमने प्रूफ करके भी देख लिया है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग उसी तरीके से ही है। उसमें ट्रायंगल था, लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्वाड्रिलेटर है, क्योंकि 1 2 3 और 4, इसमें 4 भुजाएं, तो ये क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें भी फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो x भी एक्सटीरियर है, y भी एक्सटीरियर एंगल है, z भी एक्सटीरियर एंगल है और w प्लस भी एक्सटीरियर एंगल है। यानी तीनों का सम क्या आना, चारों का सम क्या आना चाहिए? बिल्कुल आसान है, 360 ही आएगा, क्योंकि आउटर एंगल जितने भी हैं उन सब का सम 360। प्रूफ करके देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं x का मान। तो बताओ एंगल x प्लस 120 इक्वल टू कितना आना चाहिए? इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? ये देखो एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया बोलो? x का मान आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी आ गया 60 डिग्री। तो एक मान तो हमारे पास आ गया x का। ऐसे ही इन दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए? क्योंकि ये देखो एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ भी आना चाहिए 180। लगा लो। तो y प्लस 80 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 180। एंगल का साइन चाहो तो लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए अगर नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। तो y इक्वल टू निकालोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 80 माइनस हुआ तो y इक्वल टू आ जाएगा 100। अब देखो x और y दो चीज़ें पता हो गई। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ से z निकाल लो। तो इन दोनों का भी सम देखो एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो दोनों का सम क्या आ जाएगा? 180। यानी z प्लस 60 इक्वल टू 180, या z इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 60, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो z भी हमें पता हो गया। अब देखो अंदर के 1 2 और 3 एंगल हमें पता हैं, इसकी हेल्प से हम ये चौथा एंगल निकालते हैं। पहले एक्सटीरियर W को मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं? P। अब बताओ नाउ, अब इन चारों का सम यानी P प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120, 60 प्लस 80 प्लस 120, और इन सब का सम क्या होगा? चूंकि ये क्वाड्रिलेटर है तो उनका सम होता है 360।
यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का। तो देखिए इसमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अगर आपको नहीं कंफर्म है तो यहाँ देखो सबसे शुरू में ही बताया था, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो गया 360। अब p की वैल्यू निकालनी है तो p प्लस, अब इन सबको जोड़ो, तो जैसे इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 200 और उसमें 60 जोड़ोगे तो 260 इक्वल टू आ गया हमारे पास 360। या p की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 360 में से 260 माइनस करोगे तो p इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। अब देखो p पता है जब हमें, अब ये वाला p था, p पता है तो w निकाल लो। तो नाउ फॉर w, अगर w निकालना है तो w प्लस p, इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180, क्योंकि देखो एक ही लाइन बन रही है ना, ये सीधी एक ही लाइन, तो एक ही लाइन पे बने हुए कोण क्या होंगे 180 होंगे। तो w की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू 100 है इक्वल टू 180। अब बताओ w इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 80 डिग्री, क्योंकि 180 में से 100 जाएगा तो 80। तो देखो हमें सब पता हो गया, x भी पता है, y भी पता है, z भी पता है और w भी पता है। अब जब चारों पता है तो एक बार x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के चेक कर लो क्या 360 आता है कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इक्वल टू, सबको जोड़ो, x की जगह पे 60, 100, 120, सबको जोड़ो, 60 प्लस 100 प्लस 120 और प्लस ये 80 प्लस 80। तो एक बार चेक करो देखो आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों को जोड़ा 200 और ये 100, 300 और ये, तो आ रहा है 360, दैट्स आंसर। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू आ गया हमारे पास 360। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स बिना कहे आप किसी भी क्वेश्चन में 360 लगा सकते हो, इस पे डिस्कस हमने पहले ही कर ली है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, वो पेंटागन का है। देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है पेंटागन का, क्योंकि इसमें भुजाएं हैं देखो 1 2 3 4 और ये वाली एक 5। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द एंगल मेजर x ऑफ द फॉलोइंग, यानी x की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की हेल्प से हम निकाल लेंगे x को। तो देखो ये बाहर का एंगल है, ये बाहर का है, और देखो ये बॉक्स टाइप का बना है। अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि अगर बॉक्स जैसा बना है तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ भी देखो ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है, तो ये हो गया अंदर का 90 डिग्री। तो ये बाहर वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से माइनस करोगे तब भी 90 आ जाएगा, तो ये भी ऐसा हो जाएगा। और ये भी बाहर का एंगल है और ये भी बाहर का एंगल है, तो लिख लेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, यानी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, यानी सभी बाहरी कोणों का योग होता कितना है 360। अब सबको जोड़ दो, यहाँ कितना है 90 प्लस 70 प्लस x, तो 90 प्लस 70 प्लस x और प्लस ये वाला 90 और 60 प्लस 90 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया 360। सॉल्व करो ज़रा इसे, इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 160 और उसमें 90 और जोड़ो तो ये आ जाएगा 250 और उसमें ये जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 310 और प्लस x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 360। एक बार फिर से जोड़ लो, 160 आ गया, प्लस 90 जोड़ोगे तो 250 और प्लस 60 जोड़ोगे तो 310 इक्वल टू, अब x की वैल्यू निकालोगे तो 310 कर देंगे माइनस, तो 310 इसमें से माइनस करो तो x इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। दैट्स आंसर। तो देखा आपने x के मान निकालने वाले क्वेश्चंस को हम कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक सबसे पहले पहुंचे आप तक। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।